बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी। वीडियो में बताया था कि आप अगर तुर्की जाने का आपका इरादा है तो कंपेयर टू तुर्की आप दुबई जा सकते हैं, कतर जा सकते हैं और हांगकांग जा सकते हैं। मैंने हांगकांग का जिक्र किया था। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने देखा तो इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे मैसेजेस आए कि यार हांगकांग के वीज़ा पे आपने डिटेल बताएं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से लगे, प्रोसेस को क्या होगा। 10% लोग वो थे जिन्होंने कमेंट सेक्शन में आकर कहा कि यार हांगकांग का वीज़ा नहीं मिलता। मतलब वो ऐसे लोग थे जो ना तो खुद कुछ करते हैं, ना ही डर के मारे किसी और को कुछ करने देते हैं। और कुछ लोग तो हैं वो माइंड ये बना के बैठ जाते हैं कि आपकी बहुत सारी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, ये होना चाहिए वो। भाई देखें, कोई एम्बेसी आपसे ट्रैवल हिस्ट्री रिक्वायर्ड नहीं करती। आपका फ्रेश पासपोर्ट है, प्रोफाइल अच्छे तरीके से आपने मेंटेन किया, वीज़ा मिल जाता है। ठीक है, ये सिर्फ कहानी होती है कि ट्रैवल हिस्ट्री, डर होता है आपके जहन में कि ट्रैवल हिस्ट्री होगी तो वीज़ा मिलेगा। भाई किसी एम्बेसी की रिक्वायरमेंट में मुझे दिखा दें कि ट्रैवल हिस्ट्री कोई डॉक्यूमेंट भी हो, वो कुछ भी नहीं होता। सिर्फ आपका मेन स्टेटमेंट होती है जिसके बिहाफ पे आपको वीज़ा मिलता है। खैर ज़्यादा तफसील में नहीं जाता, मजीद ये कि आज की वीडियो जो है वो हांगकांग पे है। आपको डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेस, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें आपने वीडियो नहीं स्किप करनी अगर आप हांगकांग के वीज़ा को लेके इस वीडियो पे क्लिक किया आपने, क्योंकि सारा प्रोसेस आपको A to Z इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो पूरी देख लेना ताकि सारी चीज़ें आप आसानी समझ सकें। सबसे पहले हांगकांग के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, वो जान लें। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स प्लस प्रोसेस की तरफ आते हैं। हांगकांग को लेके काफ़ी लोग काफ़ी क्वेरीज रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं चाइना का पार्ट है, चाइना की स्टेट है। कुछ लोग कहते हैं ये ब्रिटिश के अंडर चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बात सही है कि ब्रिटिश ने इन पे काफ़ी कई साल हुकूमत की है, मतलब बहुत अरसा हुकूमत की है। और इसके अलावा बहुत सारे हांगकांग के ऐसे नेशनल्स हैं जिनके पास नेशनैलिटी यूके का पासपोर्ट भी है उनके पास। तो इसके अलावा लेकिन और जो लोग चाइना की स्टेट कहते हैं तो वाकई चाइना की स्टेट है हांगकांग, लेकिन जो हांगकांग है वो कहता है हम चाइना के साथ नहीं है, हमारा एक अलग कंट्री है। उनकी करेंसी, उनके लॉ ऑफ इमिग्रेशन, उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उनके अपने हैं। तो हांगकांग कहता है हम चाइना की स्टेट मतलब चाइना की स्टेट तो हैं, हम चाइना के अंडर नहीं है, हमारी एक अपनी जो इंडिपेंडेंस रियासत है। ठीक है, और है भी ऐसी ही है। हांगकांग के सारे इमिग्रेशन लॉज अपने हैं, मतलब चाइना का वहां पे खास कोई इंटरफेयर नहीं है। हांगकांग अपने इमिग्रेशन लॉज बनाता है। अब बातें हैं हांगकांग के वीजा पे। सबसे पहले आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स लिख लें, ये वीडियो सेव कर लें, जिस तरह भी आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताने वाला हूँ, इसमें सबसे पहले आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, जो कि कंफर्म करवा लें, ज़्यादा बेहतर है। रिजर्वेशन भी चल जाती है लेकिन कंफर्म बुकिंग कर लें। 1000, 1500, 2000 लगते हैं, लेकिन इससे बेनिफिट ये होता है कि वीज़ा लगने के चांसेस जो है वो इंक्रीज होते हैं, प्लस पॉइंट्स में आते हैं। ठीक है, इसी तरह आप टिकट की बुकिंग कर लें, वो रिजर्वेशन कर लें, कंफर्मेशन ना करें, कंफर्म बुकिंग ना करें। कंफर्म टिकट, जो टिकट है वो रिटर्न करें। ठीक है, रिटर्न टिकट की रिजर्वेशन कर लें। नेक्स्ट आ जाता है आपका पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट लास्ट 6 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए और उस पर कम से कम 3 ब्लैंक पेजेस, खाली सफात होने चाहिए। इसके अलावा 3 महीने या 6 महीने की स्टेटमेंट आपके पास होगी। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप स्टेटमेंट 6 महीने की लगाएंगे तो वीजा समझ लें कि 40% चांसेस आपके हैं कि वीजा आपको मिल जाएगा। 3 महीने की स्टेटमेंट पे भी कुछ लोगों को वीजा मिला है, लेकिन 3 महीने की स्टेटमेंट अगर बना रहे हैं तो आपको काफी हैवी स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। ठीक है, 6 महीने की स्टेटमेंट मैं रिकमेंड करूंगा नॉर्मली बना लें, लेकिन 6 महीने की स्टेटमेंट बना लें जिसे परफेक्टली आप ऐसे बनाएं कि वाकई आप जेन्युइन बिजनेसमैन हैं। इसके अलावा 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट के साथ उसी बैंक से जिसमें आपका अकाउंट है, जिसकी स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, उसी अकाउंट का उसी बैंक से आपने मेंटेनेंस लेटर ले लेना है। उन्हें कहना है मेंटेनेंस लेटर दे दें, वो भी आपको दे देंगे। अच्छा, इसके अलावा आपका CNIC कार्ड है, आपकी फोटोज है वाइट बैकग्राउंड वाली, FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आप नादरा में जाकर भी ले सकते हैं। अपनी फैमिली को साथ लेके जाना पड़ेगा। अगर नहीं लेके जाना चाहते, ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ही आपको ईमेल पे ये भेज देते हैं। ठीक है, 1000-1200 फीस होती है, आपने ऑनलाइन ही पे करनी होती है, आपको ऑनलाइन ही ये FRC मिल जाता है। शादी आपकी हुई है, मैरिज सर्टिफिकेट साथ लगेगा। इसके अलावा आपने एक कवर लेटर बना लेना है, जिसे ट्रैवल प्लान भी कहते हैं। बेहतर होगा अगर आप खुद बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप किसी एजेंट का सहारा, ट्रैवल मतलब कंसल्टेंट का या एजेंट का सहारा ले लें, उसे 1000-1500 दे, वो आपको परफेक्ट करके बना देगा। आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, ये चाइना की जो एम्बेसी है उनके जरिए भी आप हासिल कर सकते हैं, मतलब उनकी एम्बेसी को विजिट करके वहां पे भी हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन लेना चाहें तो ऑनलाइन भी आप डाउनलोड करके उसे फिलअप करके अपनी फाइल में अटैच कर सकते हैं। जो फॉर्म है वो आप गूगल पे आपको आसानी मिल जाएगा, आप लिख लीजिएगा गूगल पे हांगकांग वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इजीली मिल जाएगा। उसे फिलअप करें, ऑनलाइन ही फिलअप कर ले, डाउनलोड करके पास रख लें। अच्छा, अब आती है मेन चीज, आपकी जॉब या बिजनेस डिटेल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना है आपने। सारे डॉक्यूमेंट्स एक तरफ है, ये आपकी चीज एक तरफ है। अगर आप जॉब करते हैं, आपकी सैलरी डायरेक्ट आपके अकाउंट में डिपॉजिट होनी चाहिए। ठीक है,
मतलब आपके अकाउंट में डायरेक्ट सैलरी कंपनी अकाउंट से या जिसके भी पास भी काम कर रहे हैं उसके अकाउंट से आपके इस अकाउंट में हर महीने ट्रांसफ़र होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें से फिर आपने एक्सपेंस करके कुछ 40-50 हज़ार अपनी सेविंग भी करनी है, ठीक है। सैलरी थोड़ी है आपकी, आप शो कर सकते हैं मेरी ज़्यादा है, ठीक है। और आपको पता है शो करना कोई मुश्किल नहीं है। बिजनेस है, अगर आपका कोई बिजनेस है, मतलब जिनका बिजनेस बिल्कुल नहीं है वो भी शो कर सकते हैं, क्योंकि एम्बेसीज आके चेक नहीं करती। आपने सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं। बिजनेस अगर आपका वाकई जेन्युइन है तो बहुत अच्छी बात है। आपने अपना एनटीएन, अपने टैक्स रिटर्न्स और अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं, अपना जो लेटर हेड होता है, विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, ये साथ अटैच कर देने। अगर आपका कुछ भी नहीं है, बिजनेस नहीं है, जॉब भी नहीं करते, पैसे हैं, आप अपना बिजनेस शो कर सकते हैं, अपना एनटीएन बना लें। टैक्स रिटर्न्स वैसे कंपल्सरी नहीं है, मतलब अगर आप एडिशनल हैं लगा देंगे तो ज़्यादा परफेक्ट है, ना लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन एनटीएन और अपना जो आपका लेटर हेड और विजिटिंग कार्ड है ये आपने बनवा लेना है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस। $50,000 को कवर, US$ को कवर करती हुई हेल्थ इंश्योरेंस आपने बना लेनी है। कोई भी ट्रैवल एजेंट या कंसल्टेंट आपको 3,000 में पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको बना के दे देगा। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सिर्फ हांगकॉन्ग के वीज़ा के लिए नहीं, किसी कंट्री के भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं बहुत से लोगों को बता चुका हूँ, मैंने सोचा कि वीडियो में बता देता हूँ। अच्छा, वो क्या चीज़ है? वो ये है कि जिस कंट्री का भी आप वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे हैं, आप एक माइंड सेटअप, एक प्लानिंग करके जाएं, ठीक है। प्लानिंग कैसे करनी है? देख लें उस कंट्री में कोई इवेंट हो रहा है, मतलब कोई भी ऐसा पब्लिक इवेंट जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें पार्टिसिपेट आप कर सकते हो। आप उस कंट्री की किसी भी ट्रैवल या जो ट्रैवलिंग ग्रुप होते हैं उनके ज़रिए आप उस इवेंट का इनविटेशन लेटर मंगवा लें। समझ लें कि आपने 40% वीज़ा ले लिया है, आप इनविटेशन लेटर उस इवेंट का मंगवा लें और पर्पज़ ऑफ विजिट ये रख लें कि मैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा हूँ और मेरे पास इसका इनविटेशन लेटर भी है। कोई 4-5 हज़ार या जितनी भी अमाउंट आपसे लेंगे, वो मतलब 10,000 से नीचे नीचे आपसे अमाउंट लेंगे, और ट्रैवल ग्रुप वाले जो होते हैं वो उस कंट्री के इवेंट का आपको इनविटेशन लेटर अरेंज करके दे देते हैं। इससे बहुत ज़्यादा चांसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं। ये ऑनलाइन ही आप फाइंड कर सकते हैं। जिस कंट्री का भी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, हांगकॉन्ग है, यूरोप है, कनाडा, यूएसए, किसी भी कंट्री का, उस कंट्री में देख लें कोई इवेंट हो रहा है जिस जिस दुरानिया में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, उस फिर इवेंट का आपने इनविटेशन लेटर मंगवा लेना है किसी भी ट्रैवल ग्रुप, वहाँ पे जो कंपनीज हैं उनसे, उस कंट्री का जिसका वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। बाकी एडिशनल आपके कोई, आपके नाम को गाड़ी है, घर है, दुकानें हैं, कुछ भी है, वो भी साथ लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है लेकिन अच्छी चीज़ें लगा देंगे। अब आपने अप्लाई कहाँ करना है, ये डॉक्यूमेंट्स देने कहाँ हैं? 2 तरीके हैं, एक है चाइना एम्बेसी के थ्रू, एक है डायरेक्ट हांगकॉन्ग की इमिग्रेशन में डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें। अगर आप चाइना एम्बेसी के थ्रू करेंगे तो एक तो वीज़ा लगने के चांसेस भी कम रहेंगे और दूसरा आपको फीस भी एडवांस पे करनी होगी, ठीक है। आपकी मतलब अगर फॉर एग्जांपल खुदा ना करे वीज़ा रिजेक्ट होता है तो आपकी फ़ीस ज़ाया हो जाती है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपको रिजेक्शन की जो स्टैंप होती है वो भी आपके पासपोर्ट पे लग जाएगी। चौथे नंबर पे आपको अपना पासपोर्ट जो है वो वहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा अगर चाइना एम्बेसी के जरिए करेंगे। लेकिन अगर आप करते हैं हांगकॉन्ग की इमिग्रेशन के थ्रू तो आपको आपका जो पासपोर्ट है वो भी नहीं जमा करवाना पड़ेगा, आपको जो स्टैंप है रिजेक्शन की वो भी आपके पासपोर्ट पे नहीं लगेगी, आपको फीस भी एडवांस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वीज़ा लगने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू चाइना एम्बेसी, ठीक है। चाइना एम्बेसी का सिर्फ ये है कि आप मतलब प्रैक्टिकली खुद वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस कर लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स दे के, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो हांगकॉन्ग की इमिग्रेशन में जो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं उनको ज़्यादा चांस होते हैं जो रिस्पॉन्स आने के, वीज़ा लगने के। अच्छा, हांगकॉन्ग की इमिग्रेशन में आपने कैसे सबमिट करने होते हैं? आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं हांगकॉन्ग की इमिग्रेशन की जो डिटेल्स हैं, उनकी ईमेल है, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूंगा, उनकी ईमेल हांगकॉन्ग की एम्बेसी की, उनका जो एड्रेस है मतलब वहाँ पे दे दूंगा। लेकिन अब आपने करना क्या है, आप DHL सर्विस जो है, कोरियर सर्विस है पाकिस्तान में, उसके जरिए अपने डॉक्यूमेंट्स हांगकॉन्ग की इमिग्रेशन में भेज सकते हैं, ठीक है। अब जो DHL के चार्जेस हैं वो 3-4 हज़ार है, मतलब जितने भी हैं वो इतनी तकरीबन इतने थोड़े बहुत ही होते हैं। वो आपने पे करने हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं और एड्रेस वगैरह उनका मेंशन कर देना हांगकॉन्ग की इमिग्रेशन का। वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स DHL सर्विस के थ्रू पहुँच जाएंगे। हांगकॉन्ग की इमिग्रेशन आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी, देखेगी, अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं फिर वो आपको कॉल करेंगे और आपको बता देंगे वाया ईमेल या कॉल करके कि आपके डॉक्यूमेंट्स हमने देखे हैं, आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है, आप इतनी फ़ीस पे कर दें इस बैंक में और अपना वीज़ा ले लें, ठीक है। जब आप फ़ीस पे कर देंगे, मतलब ऐसे होता है कि आपका वीज़ा जब अप्रूव होता है फिर वो आपको बताते हैं कि फ़ीस पे करें और वीज़ा ले लें।
अगर फॉर एग्जांपल आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो फिर वो आपको बता देंगे कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, आपके डॉक्यूमेंट्स फिर वाया DHL सर्विस आपको वापस दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक हांगकांग की इमिग्रेशन में डायरेक्ट अप्लाई करना ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है हांगकांग के हवाले से, हांगकांग आपका असाइलम भी एक्सेप्ट करता है। अगर आप वहाँ पे जाके असाइलम अप्लाई करते हैं तो आपका असाइलम भी एक्सेप्ट होता है, लेकिन हांगकांग के असाइलम पे आप काम नहीं कर सकते। आप वहाँ पे रह सकते हैं, गवर्नमेंट आपको खाना पीना देगी, रहाइश दे देगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी जितने दिन तक आपका असाइलम जो एक्सेप्ट होगा। लेकिन आप काम करते अगर पकड़े जाते हैं तो आपको 1-2 दफ़ा वार्निंग दी जाती है, अगर फिर भी आप बाज नहीं आते तो फिर वो आपको डिपोर्ट कर देते हैं डायरेक्ट। लेकिन आप वहाँ पे आपका असाइलम एक्सेप्ट होने के बाद आप फिर मतलब वहाँ पे पेपर्स लेने के बाद आप काम कर सकते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पेपर लिए हैं, लेकिन नॉर्मली क्या करते हैं लोग यहाँ से विजिट वीज़ा पे जाते हैं, वहाँ पे जाके जॉब ढूंढते हैं। लेकिन आप वहाँ पे विजिट वीज़ा के पे अगर जॉब ढूंढ लेते हैं तो आप ऐसा नहीं होता कि अपने विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर लें। हांगकांग ये फैसिलिटी नहीं देता। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन आउट करना पड़ेगा, ठीक है। वो तो मतलब बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, बहुत सारे मतलब ऐसे करते हैं लोग जैसे कतर में करते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी लोग करते हैं कि एयरपोर्ट पे ही आपको एंट्री एग्जिट की पैसे ले लेते हैं, आपसे कुछ ज़्यादा ले लेते हैं 2-4 हज़ार, और आपको वहीं पे एयरपोर्ट पे एंट्री एग्जिट की स्टैंप लगा के आपको वर्क वीज़ा दोबारा एंट्री दे देते हैं, ठीक है। और एम्प्लॉयर बेस पे आप जाके फिर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बेस पे जाके अपना वर्क वीज़ा पे काम कर सकते हैं। वहाँ पे हांगकांग में सैलरीज अच्छी हैं, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे सेटलमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं देख रहा था बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि यार USA का वीज़ा लेना मुश्किल है, आसान है, हांगकांग का लेना बहुत मुश्किल है। भाई हांगकांग इतना कोई बहुत बड़ा पहाड़ भी नहीं है जैसे आप लोग बना रहे हैं। सुनी सुनाई बातों पे अमल ना किया करें, प्रैक्टिकली उस काम को किया भी करें, ठीक है। अगर आप मतलब फॉर एग्जांपल आपने सोचा है कि यार वीज़ा अप्लाई करना है, अब एक आधी वीडियो देख लेते हैं जिसमें लोग आपको डरा देते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए, ये है वो है, आप डर के मारे उसका वीज़ा ही नहीं अप्लाई करते। तो भाई ऐसे ना करो यार, जब प्रैक्टिकली काम करते हैं तो उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। एम्बेसीज आपको वीज़ा देने के लिए ही बैठी हैं, इमिग्रेशन जो लॉ होते हैं वो आपको वीज़ा देने के लिए बैठे हैं। आपका काम है पेपर बना के, डॉक्यूमेंट्स बना के उन्हें दें, उनसे वीज़ा ले लें, उनकी आपसे पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। आप करके तो देखें यार, वैसे भी हांगकांग की डायरेक्ट इमिग्रेशन में अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, फ्री है, उसमें आपको कौन सा कोई नुकसान हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स भेजने, वीज़ा अप्रूव हो गया, फीस दे के ले लेना, ना हुआ तो आपके डॉक्यूमेंट्स वापस आ जाएंगे। आई होप सो यार हांगकांग को लेके जितनी भी आपके जहन में क्वेरीज थी वो हल हो गई हैं। अगर ये इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ समझ आई है, कुछ सीखने को मिला है तो आप लाइक कर दें। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बता दें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।